यानी जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उनको भी ये गुजाला के थ्रू पैसे भिजवा रहा था ताकि कभी भी शक पाकिस्तानी हाई कमीशन में ना आए। आप देख रहे हो कितने ट्रेंड लोग हैं, बेवकूफ लोग नहीं है। जहां पर जहाज पड़े हैं, जहां पर जेट्स पड़े हैं, फाइटर जेट्स पड़े हैं, उसको उड़ा दो, वो लड़ाई खत्म हो जाए। यही काम यहां पर लोकेशन, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ये लड़की बना। और दिल में मुझे ऐसा लगा कि ये वो गुरुओं की धरती है जिन्होंने अपना सर कटवा दिया पर अपना सर उन आतंकियों के सामने झुकाया नहीं। ये वो धरती है, ये भगत सिंह की धरती है, ये उधम सिंह की धरती है, ये उन गुरुओं की धरती है। सबका नाम डुबा दिया है। ये है लव जिहाद। जो लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये रहा प्रूफ। किस तरह पाकिस्तानी जासूस भारत में काम करते हैं आज हम जानेंगे। ये कोई पिक्चर नहीं बल्कि रियलिटी है। वो आम लोग जिनको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, यूट्यूबर्स कहते हैं, ट्रैवल में बहुत सुंदर सुंदर जगहें दिखाते हैं, वो पाकिस्तान के पनपते हुए एजेंट हैं। ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर है। इनका यूट्यूब में चैनल है ट्रैवल विद जो। ये घूमने जाती है। आप इनके चैनल पे देखेंगे बहुत सारे पाकिस्तान में व्लॉग्स भी मिलेंगे। 2023 की बात है। ज्योति घूमने के लिए पाकिस्तान जाना चाहती है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी दूसरे देश जा रहे हैं तो आपको वीजा की जरूरत होती है, जिसके लिए ज्योति जाती है पाकिस्तान हाई कमीशन। पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंचने के बाद ज्योति की पहली बार मुलाकात होती है एहसान उर रहीम के साथ, उर्फ दानिश। दानिश जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करते हैं। अब जब पहली बार एक व्यक्ति को देखा जाता है तो उसको परखा भी जाता है। अब ये जो दानिश है ये ट्रेंड इन्फॉर्मेंट्स हैं, ये ट्रेंड लोग हैं जो कि पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं। दानिश ने कहीं ना कहीं ये पहचाना कि ये लड़की मासूम है, फंसाया जा सकता है। अब डायरेक्टली तो कोई बोलेगा नहीं ना कि तुम्हें फंसाने वाले हैं। क्या किया जाता है? हाय ज्योति, मैं दानिश हूँ, थोड़ी यहाँ पर लाइन ज़्यादा है। वीज़ा के लिए आप ऐसा कीजिए, आप नेक्स्ट वीक आ जाइए। दोबारा से आपको एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ऐसा कीजिए, डोंट टेल एनीबॉडी, मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, कुछ भी डाउट है आप मेरे से बात कर लीजिएगा। इस तरह से एक ट्रस्ट डेवलप किया जाता है। अब ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना, हाँ यार अगली बार आना होगा मुझे, कुछ ना कुछ इस तरह से स्टोरी कुक की जाती है। ऐसा ही हुआ, दानिश और ज्योति की दोस्ती हो जाती है। नॉर्मल बात होती है, सब कुछ सही चलता है। कुछ ऐसी बात नहीं कि तुझे हम स्पाई बना, कुछ ऐसी बात नहीं। अब बारी आती है पाकिस्तान जाने की। अब दोस्त होने के नाते दानिश कहीं ना कहीं ज्योति को यह भरोसा दिलाता है कि तुझे मैं पाकिस्तान घुमाऊंगा। अब दानिश तो जा नहीं सकता, तो दानिश क्या करता है, ज्योति को अपने एक दोस्त के बारे में बताता है जिसका नाम है अली अहवर। ये जो व्यक्ति है ये पाकिस्तान में था। तो दानिश ज्योति को बोल देता कि तू पाकिस्तान जब जाएगी मेरे दोस्त से मिलियो, तुझे बहुत अच्छे से घुमाएगा, डोंट वरी, तेरा स्टेट ट्रैवल हमने सब कर दिया है। अब मैं आपको एज एन इन्फ्लुएंसर एक डार्क रियलिटी बताता हूं। जितने इन्फ्लुएंसर हैं, जो टॉप टियर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो पैसा छापते हैं। बाकी जो 95% इन्फ्लुएंसर हैं वो बस धक्के खा रहे होते हैं। उसके बाद 5% जो लोग हैं वो ठीक ठाक कमा लेते हैं, बट जो 0.1% टॉप यूट्यूबर्स, टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब भी कोई ब्रांड कुछ नया लॉन्च करता है उनको भेज देता है। 10 लाख या 20 लाख भी रील्स के चार्ज करते हैं, पर टॉप, दोबारा बोल रहा हूँ, 0.1% होंगे लोग, बहुत कम लोग होते हैं। बाकी जो 5% लोग होंगे वो अच्छा कमा लेते हैं, बट मेजॉरिटी जो इन्फ्लुएंसर हैं वो अपनी इनकम इस इंडस्ट्री से नहीं कमा पाते। अब जब पैसा नहीं कमा पाते तो उनको पता है कि यार पैसा तो आ नहीं रहा, फ्री में कहीं पर होटल में जाने को मिल जाए। अब देखते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि यार आज मैं इस 5 स्टार होटल में गया, यहां गया। उनको पता है मुझे पैसे नहीं मिल रहे, पर फ्री में स्टे ही मिल जाए, यही बहुत होता है। तो ये जो लड़की है ये उसी लेवल पर थी जहां पर इसको पता था कि बस मेरे को स्टेट ट्रैवल मिल जाए, मेरा घूमना हो जाएगा, कंटेंट भी बना लूंगी और उसके बाद कल को कोई ब्रांड भी मिल जाएगा। इसी लालच से, जिसको हम बार्टर भी कहते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जाने को प्रेफर करते हैं। तो ये जो बता रहा हूं मैं, जो पाकिस्तानी वाले लोग होते हैं, दे वर वेल ट्रेन्ड, उनको पता था ये फंस जाएगी और ये फंस गई।
ज्योति 2023 में जाती है पाकिस्तान। 2023 में 2 बार ज्योति पाकिस्तान जाती है। अब पाकिस्तान जब ज्योति जाती है, दानिश ने जैसा बताया था मेरे दोस्त से मिल लियो अली अवर। अब अली अवर से मिला, घूमा फिरा, बहुत सारी उसकी वीडियोस देखोगे, बहुत नॉर्मल लगेगा। ये पाकिस्तान में क्या कर रही है, गोलगप्पे खा रही है, वहां पर चाय पी रही है, वीडियो बना रही है, देखो यार यहाँ पे पाकिस्तानी लोग कैसे होते हैं, सब कुछ अच्छा ही है, बहुत मजा आ रहा है। जैसे तुम्हें पता पाकिस्तान में सिगरेट कितनी महंगी होती है। इस तरह से ना मतलब बड़ा प्यारा सा नैरेटिव बना हुआ है, बहुत सिंपल। और आप प्रोफाइल देखो, आप लोग जैसे हमें वैसी ही लड़की है, कोई अलग नहीं है। अली अवर क्या करता है, वो बोलता मैं तुझे अपने 2 दोस्त से मिलाता हूं, पाकिस्तान में ही 2023 की बात। अली अवर ज्योति को मिलाता है शकीर और राना शहबाज से। ये 2 लोग कौन हैं? पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। अब जब पता लग गया कि ये लड़की बस पैसे के लिए आ चुकी है, इसको बस ट्रैवल ट्रूवल दो, एक प्यार का एंगल डाल दिया, तो ये लड़की कहीं ना कहीं फंस गई। और ऐसा ही हुआ। एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव घूम घूम के इसके साथ एक प्यार का एंगल बना लेता है, जिसके नजर रखते हुए इसको जासूसी करने के लिए भारत में कहा जाता है। और प्यार में अंधा क्या ना करता, सब कुछ करता। तो ये ज्योति जब भारत में आती है, ये भारत की सेंसिटिव लोकेशन की इंफॉर्मेशन बाहर भेजती है। सेंसिटिव लोकेशन का अर्थ क्या होता है? जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनकी पिक्चर वहां पर भेजी जाती है। आपको याद होगा जब ब्लैकआउट हुआ था, तब हमें कहा गया था लाइट्स बंद कर दो, क्योंकि मिसाइल्स टारगेट होती हैं। जो भी दूसरा देश अटैक करता है, वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स में अटैक करता है। जहां पर जहाज पड़े हैं, जहां पर जेट्स पड़े हैं, फाइटर जेट्स पड़े हैं, उसको उड़ा दो तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। यही काम यहां पर लोकेशन, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ये लड़की बाहर भेज रही थी। इतना ही नहीं, इसको एक और काम दिया गया था, पाकिस्तान की इमेज सोशल मीडिया में अच्छी बनाओ। तो जो कंटेंट बना रही थी, ये भी इस एजेंट को काम दिया गया था कि पाकिस्तान को अच्छा दिखाना है अपने कंटेंट के जरिए, जो कि इसने किया। एक और इंफॉर्मेशन आई, आप जो मैं बोल रहा हूं इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, रील्स पाकिस्तान की दिख जाएंगी। उसके बाद ये जाती है बाली, और ये इंफॉर्मेशन आती है कि बाली ये अकेले नहीं गई थी, अभी अभी गई है बाली। किसके साथ थी? उसी पाकिस्तानी ऑपरेटिव के साथ थी, जिसके साथ बताया जा रहा है कि ये इंटीमेट भी हुई। ये है लव जिहाद। जो लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये रहा प्रूफ। सरेआम चीख चीख के प्रूफ कह रहा है, ये रहा प्रूफ। अभी मैंने डिप्लोमैट मूवी देखी है, उसमें भी देखिए किस तरह से एक लड़की को फंसाया जाता है और उसके बाद वो चीख चीख कर भारत वापस आना चाहती है। उसकी तो किस्मत थी, शायद बच गई, पर शायद ये नहीं बच पाई। अब मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, हरियाणा से पकड़ी, ये लड़की हरियाणा से पकड़ी गई, और भी हरियाणा से लोग पकड़े गए। देवेंद्र सिंह ढिल्लों, 25 साल का लड़का, मास्टर कर रहा था पटियाला खालसा कॉलेज से। ये करतारपुर कॉरिडोर गया पिछले साल नवंबर में, जिसके बाद ये जो पटियाला की मिलिट्री कैंटोनमेंट की फोटोज हैं वो वहां पर भेज रहा था। ये बताया जा रहा है कि बहुत ही पोटेंशियली बहुत अच्छा जासूसी का काम कर रहा था। क्यों? और पाकिस्तान ने इसी वजह से इस लड़के पे बहुत पैसा भी लगाया। मुझे दुख पता क्या हुआ? इसके सर पे मैंने पगड़ी देखी और दिल में मुझे ऐसा लगा कि ये वो गुरुओं की धरती है जिन्होंने अपना सर कटवा दिया, पर अपना सर उन आतंकियों के सामने झुकाया नहीं। ये वो धरती है, ये भगत सिंह की धरती है, ये उधम सिंह की धरती है, ये उन गुरुओं की धरती है। सबका नाम डुबा दिया यार। गुजाला, ये 32 साल की एक विडो है, इनके पति नहीं थे। कहां से? मालरकोटला, पंजाब। ये पंजाब से थी। इनको भी मन होता है कि मैं जाऊंगी पाकिस्तान घूमने। ये जाती हैं 27 फरवरी 2025 पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली। गेस करो कि ये जो गुजाला लेडी है, इनको वहां पर कौन मिलता है? यू गॉट इट राइट, दानिश। अब दानिश दोबारा से इस लेडी से जब मिलता है, वो देख लेता है कि इनका पति नहीं है, ये अंदर से टूटी हुई है, तो ये मेरा अच्छा टारगेट है। अब क्या करती है? वही बात, वही स्टोरी वही है कि पहले दोस्ती करी जाती है, व्हाट्सएप पे नंबर होता है, फिर इससे वीडियो कॉल करना शुरू करता है, एक प्यार का एंगल दिखाया जाता है, फिर उसको व्हाट्सएप से टेलीग्राम पर लेकर आया जाता है। इसमें एक और स्टेप आगे गया दानिश।
गुजाला, ये जो लेडी है, 7 मार्च को 10,000 रुपये भेजे गए, 23 मार्च को 20,000 रुपये इसको भेजे जाते हैं। अच्छा, पति नहीं होगा ना, मैं पैसे भेज रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, डोंट वरी, हम शादी भी करेंगे पक्का। आगे देखो ये कितने स्मार्ट लोग हैं। अब ये जो दानिश था, ये गुजाला को पैसे भेजता था, उसके कुछ पैसा बोलता था यार मेरे ना कुछ दोस्त हैं उनको पैसे भेजने हैं। यानी जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उनको भी ये गुजाला के थ्रू पैसे भिजवा रहा था, ताकि कभी भी शक पाकिस्तानी हाई कमीशन में ना आए। आप देख रहे हो कितने ट्रेंड लोग हैं, बेवकूफ लोग नहीं हैं, हम तो बेवकूफ हैं, ये जो बेचारे हैं, हम बेचारे भी नहीं बोलूंगा, गद्दार हैं। उसके बाद हुआ क्या कि जिस तरह से गुजाला को फंसाया गया, ये भी और बार बार आई, वहां पर अपने दोस्त को भी लेकर आई, तो इस तरह से एक पूरा का पूरा ट्रैप बनाया गया। अरमान, अब सबसे पहले मैं आपको ये 3 बहुत सारी और भी कहानियां किस तरह से पाकिस्तानी स्पाई हैं जो काम कर रहे थे, ये बिल्कुल नॉर्मल, ये भी इंडियन थे, सब कुछ सही था इनका भी। पर क्या होता है कि ये टैप करते हैं, कैसे? इमोशंस, पैसा और शादी, है ना? कैसे? अब आप देखो वो लड़की, जितनी लड़कियां हैं, इन्होंने देखा है लड़कियां टूटी हुई हैं, प्यार नहीं है जीवन में, एक तरह से प्यार में उलझाओ, ये हमारी हो जाएंगी। दूसरा, अब ये 25 साल का लड़का देख लिया कि यार इसको बस वही चाहिए भाई, आईफोन दिखाना है, गड्डियां वड्डियां, एक तरह से पैसे से ल्योर किया गया, कि दिख गया कि भाई इसको बस पैसा चाहिए, इसको चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, 2 पैसा ये हमारा काम करके देगा। तो एक तो था पैसा, दूसरा था इमोशन, जिससे कि फंसाया जाता है। और भी बहुत सारी जो लोग पकड़े गए। अरमान पकड़ा गया नूह हरियाणा से। ये क्या करता था, इंडियन सिम्स पाकिस्तान में भेजता था। इसको जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस के बंदे थे, उन्होंने बोला कि तो जो डिफेंस एक्सपो है 2025 में हमारे भारत का, वो जाके वहां की वीडियो वगैरह हमें आकर भेज। तो इस तरह से ये जो जासूस हैं पाकिस्तान बनाता है और उनको हमारे ही देश के खिलाफ यूज करता है। गद्दारों के लिए हमारे, अगर आप इतिहास देखेंगे, जो गद्दार होते थे ना, उनके लिए बस एक ही, कोई जो गद्दार है उससे पूछा नहीं जाता था कि मौका दें या ना दें, एक ही सजा होती थी, एक, बस। अब क्या करना है आपको, इसलिए अवेयर रहना बहुत जरूरी है। आप शायद बहुत समझदार हैं, पर हो सकता है आपके परिवार वाले इतने समझदार ना हो। जब भी आप कहीं पर जाएं, ज्यादा मुंह से खोल के बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। मतलब जब भी मैं कई बार देखता हूं लोग घूमने जाते हैं, वहां पर अपने बारे में बताने लग जाते हैं, मैं यहां से आया हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं। आपको नहीं पता वो सामने वाला व्यक्ति कौन है, इसलिए अपनी जुबान को लगाम दें, थोड़ा समय दे दें, अपने आप को इतना जॉली मत दिखाइए, अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखिए। इसमें आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की सेफ्टी है। जब भी आप अपने घर से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं पर भी जाते हैं, ड्राइवर के साथ पक करने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा घर खाली रहेगा 4 दिन, ये सब नहीं बताने की जरूरत। जब भी घर से बाहर जा रहे हैं, घर की लाइट्स ऑन करके जाइए, ताकि आपको जो भी देख रहा है उसको जितना कम कर सकते हैं ना, कुछ भी होने वाला है उसको कम करने के लिए आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी को संभाल के रखिए। कहीं पर भी जाते हैं, थोड़ा सा, अगर मूवी भी देखने जा रहे हैं, शायद अगर आप एग्जिट के पास बैठेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। आपको नहीं पता कौन कौन है और आपके लिए वो कितना बड़ा डेंजर आगे के लिए बन सकता है। भगवती से प्रार्थना करता हूं कि इन गद्दारों को उनकी सजा मिले और आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।